Hello everyone, welcome to Diva classes. This is Divya Vadvani and today we'll be solving the case studies for commerce. These are the previous year case studies of specimen papers and of previous years. Okay, so first question says that the employees of ABC company have formed dramatics club for their recreation. नेम द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब ड्रामेटिक क्लब से ही आप समझ सकते हो कि दिस इज सम सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो खुद ही से बना है फॉर देयर ओन रिक्रिएशन दे हैव फॉर्म्ड. तो ये कौन सा काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? फंक्शनल, डिविजनल, फॉर्मल, इनफॉर्मल. तो दिस इज अ काइंड ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, देन अब सबसे बड़ी चीज़ जो आपको केस स्टडीज़ में हमेशा करनी होती है इज़ टू रीड द एंटायर क्वेश्चन, कि वो क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, वो आपसे क्या पूछ रहा है. तो वो कह रहा है कि मुझे उसका नाम बता दो एंड स्टेट वन ऑफ द फीचर्स ऑफ सच एन ऑर्गेनाइजेशन. तो यू विल राइट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड लाइन में यू विल राइट वन फीचर दैट इट इज़ क्रिएटेड बाय देयर ओन because of the interest. It does not follow any hierarchy in the organization. Okay, then next question, which function of management is often referred to as essence of management and binds all other functions? You have to justify its significance in the function of planning. कि planning, coordination. Now essence of management, तो you know ना that this is coordination, and वो planning में कैसे help करता है? Because प्लानिंग में जो मास्टर प्लान होता है एंड द प्लान्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड, उसमें सिंक इज़ रिक्वायर्ड सो दैट देयर इज़ नो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स. ठीक. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिमांड फॉर लेदर विल बी डिराइव्ड फ्रॉम द डिमांड फॉर लेदर पर्सेस एंड अदर लेदर आइटम्स. तो यहाँ पर डिमांड किसकी है? एक्चुअली लेदर की है. ठीक है. अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? The above statement brings forth characteristic of one of the categories of product. एक कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है किसी एक कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट की और आपको वो कैटेगरी बतानी है. ठीक है. तो द कैटेगरी इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये जो है यहाँ पर डिमांड ऑफ लेदर की बात की गई है, लेदर पर्सेस की बात नहीं की गई है. दैट इज सेकेंडरी. तो द क्वेश्चन इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. फिर बोला गया है कि नेम स्टेट अदर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स. एक कैरेक्टरिस्टिक तो ये हो गया कि उसकी डिमांड जो होती है वो डिराइव्ड होती है. दूसरा इसकी फ्यू बायर्स होते हैं, जोग्राफिकल कन्फाइनमेंट होता है, डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है बहुत ज़्यादा. हर जगह पर यू विल नॉट फाइंड इट, देयर इज़ स्पेसिफिक लोकेशन जहाँ पर उसको पाया जाता है. तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स स्टेट लिखा है, तो यू आर जस्ट सपोज टू मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, पलक वेंट टू अ शॉप टू बाय हेयर ऑयल. द शॉपकीपर फोर्स्ड हर टू बाय अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ हेयर ऑयल फ्रॉम वेरियस अवेलेबल ब्रांड्स इररिस्पेक्टिव ऑफ हर विलिंगनेस. तो हमें पढ़ करके ही समझ में आ जा रहा है कि कौन सा राइट जो है वो वॉयलेट हुआ है. वेयर कैन शी फाइल अ केस अगेंस्ट द शॉपकीपर एंड नेम द 2 other rights of the consumers. तो सबसे पहले which right of Palak has been violated? तो this is right to choose, जिसमें the consumer can choose from the variety of products without being forcefully choosing it because of someone else or because of the seller. 2 other rights you have to mention. अच्छा, फिर एक क्वेश्चन पूछा गया कि कहाँ पर शी कैन गो फॉर. तो शी कैन अप्लाई इन द कंज्यूमर फोरम फॉर violation of the right. Name the 2 other rights of the consumers. तो इसके अलावा right to be heard, right to seek redressal, you can mention these rights. other 2 rights बोले गए हैं इसके अलावा. फिर बोला गया है एक रेप्यूटेड पब्लिशिंग कंपनी इज प्लानिंग टू ओपन न्यू शोरूम्स इन सम बिग सिटीज़. Company is wishing to invite celebrity novelists to inaugurate their new outlets. It plans to invite other celebrities from various literary worlds and new book releases before August. फिर बोला गया introductory offers will be given in the form of price reduction, limited edition of the autographed copies and discount coupons. You have to identify the promotional tool जो यहाँ पर यूज़ हुआ है. तो प्रमोशन के भी यू नीड टू नो द प्रमोशन मिक्स के पार्ट कौन कौन से थे. एडवर्टाइजिंग वॉज देयर,
पर्सनल सेलिंग वॉज देयर, पब्लिसिटी वॉज देयर एंड सेल्स प्रमोशन वॉज देयर, जो यहाँ पर यूज़ हुआ है. एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू हेल्प, तो इमीडिएट सेल्स इंक्रीज़ करेगा, ओके, अट्रैक्ट करेगा कस्टमर्स को, कस्टमर्स की लॉयल्टी को बढ़ाएगा. तो दीज थिंग्स यू नीड टू टेल हियर कि व्हाट प्रमोशनल, ये जो प्रमोशनल टूल्स है ये कंपनी में सेल्स कैसे जनरेट करेगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सुशांत वेंट टू बाय Sushant went to a shop to buy detergent. The shopkeeper forced him to buy a particular brand of the detergent. फिर हम लोग वहीं पर ही पहुंच गए जहाँ पर someone is again forcing. Irrespective of the willingness of Sushant, which right of Sushant as a consumer has been violated. तो फिर पूछा गया कि कौन सा right is being violated. तो this is right to choose. अब अगर सपोज करो कि ये 1 मार्क्स का है, यू विल राइट ओनली, मेंशन ओनली द नेम. अगर उसमें 2 मार्क्स का है, प्लीज़ एक्सप्लेन इट कि यहाँ पर कौन सा राइट जो है, मतलब ये राइट क्या आपसे बताता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनु बॉट एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ अ रेप्यूटेड ब्रांड फॉर ₹500 बट इट कॉज्ड एन इलेक्ट्रिक शॉक वाइल इन यूज़. Manu wants to exercise his right as an aggrieved consumer. तो पहले तो you have to tell कि which right is that. Okay, the right under which he can protect himself. तो the right is right to safety. Then 2 remedies available: refund of the product, replacement of the product, and the compensation for the damage or loss dealt with. ये तीनों चीज़ें रेमेडीज़ में आ सकती हैं. ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, आफ्टर परसुइंग अ कोर्स इन जेमोलॉजी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, Raj started a workshop in Surat to support his father's jewelry business. He was used to speak in English, but the local skilled workers could not understand and only understand Hindi and Gujarati. तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि कोई कम्युनिकेशन बैरियर है जो हो रहा है, और यहाँ पर भाषा से हमें समझ में आ जा रहा है कि ये कौन सा बैरियर है. दिस इज सिमेंटिक बैरियर. एज अ रिजल्ट, Raj started facing problems in the work due to miscommunication between him and the workers. He was not able to get the desired jewelry design in the desired manner. You have to identify the type of communication barrier. अब explain करने को नहीं बोला है तो you will not explain it. तो this is semantic barrier. ओके, लैंग्वेज बैरियर भी हम जिसे कहते हैं. ड्यू टू लैंग्वेज इट हैपन्स कि डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस. अ पेशेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर वॉज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अ फ्यू डेज. ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट he was given an injection which caused him a permanent nerve damage resulting in paralysis. The cost of treatment was 2 lakh which was disputed by the patient's family. Which consumer dispute redressal authority can be approached by the family's patient's family? Explain any 3 rights of the consumer. देखो, अब इसमें 2 लाख रुपए की बात हुई. ये तो हम लोग चलो कंज्यूमर का जो रिवाइज्ड रूल्स थे हम उसकी भी बात कर लेते हैं. व्हाट हैज़ हैपेंड, आपका जो सिलेबस है वो आपसे कहता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अमाउंट्स यू डोंट हैव टू टेक, यू हैव टू टेक द रूल्स जो रिवाइज हुए थे 2021 में. जब आप अपना सिलेबस देखोगे ना उसमें यू विल अंडरस्टैंड कि 2021 का जो सिलेबस है, 2021 के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू गो. तो उसके अकॉर्डिंग 50 लाख अप टू 50 लाख, ठीक है, अप टू आई एम राइटिंग हियर, इज़ फॉर डिस्ट्रिक्ट. तो यहाँ पर जब 2 लाख रुपए की बात हुई है तो इट विल कम अंडर डिस्ट्रिक्ट. विच कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल अथॉरिटी, द पर्सन हैज़ टू गो डिस्ट्रिक्ट कमीशन. देन नेक्स्ट इज मोर देन 50 लाख. To how much? 2 crore. It will go under state commission. And last is more than 2 crore will go under national commission.
ठीक है। तो 2021 के जो रूल्स थे, द अंडर अकॉर्डिंग द पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन फॉर entertaining consumer complaint shall be this much. So you have to mention and explain any 3 rights. So you can take right to information, right to be heard, right to seek redressal. Then next question, Spice and Cheese Burgers has various outlets to sell burgers and deal with customers directly. ठीक, the channel of distribution was adopted by the organization keeping in mind the nature of the product. In order to boost its sales, the management decides to introduce buy one get one free offer. तो अब बोला गया कि you have to tell which channel of distribution, different channels of distributions are there, कि मतलब बीच में intermediary है कि नहीं है. तो this is when the स्पाइस एंड चीज़ बर्गर्स बोल रहे हैं कि हम कस्टमर्स को जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो डायरेक्टली सेल करेंगे, तो इट विल कम अंडर ज़ीरो लेवल या फिर डायरेक्ट चैनल. ओके, डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर डायरेक्टली सामान सेल होता है, बीच में कोई भी इंटरमीडियरी नहीं है, रिटेलर होलसेलर कोई भी नहीं है. यू हैव टू एक्सप्लेन द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. अगेन यहाँ पर मैन्युफैक्चरर जो है वो कंज्यूमर को डायरेक्टली सामान जो है वो सेल करता है. विच एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स, ऑफर्स, बाय वन गेट वन फ्री, डिस्काउंट कूपन्स, ये सब फ्री सैम्पल्स किसका पार्ट होते हैं? ये सब पार्ट होते हैं सेल्स प्रमोशन का. एंड यू हैव टू टेल द 4 ऑब्जेक्टिव्स टू इंक्रीज सेल्स, टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, बिल्ड ब्रांड लॉयल्टी. ठीक है, तो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स और objectives of profit making is also a characteristic of sales promotion. JSW company purchased goods on credit from SDW company, paid the amount after 2 months. 2 महीने बाद उन्होंने अमाउंट पे किया. Name the short term source of finance जहाँ पर that has been used by the buyer, क्योंकि वो सामान जो है वो क्रेडिट पे खरीद रहा है, तो it will be known as trade credit. ठीक है. एंड देन यू हैव टू राइट द 2-3 फीचर्स ऑफ इट कि ट्रेड क्रेडिट जो है इट हेल्प्स इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन द बायर एंड द सेलर. द बायर इज एटलीस्ट इन द पोजिशन टू पे द मनी एट अ लेटर डेट. ओके, देन फ्रॉम द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट वॉज गिवन बाय हेनरी फ्योल. तो फर्स्ट इट सेज द प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स राइट प्लेस. A job for everyone and everyone at its right job. It is order. ठीक. Absence of nepotism and favoritism is equity. Favoritism, favorite people. Nepotism, जहाँ पर person is appointing their own friends and family relatives at a greater or better position. Next question. Mr. Deepak purchased a washing machine from a renowned e-commerce platform for rupees 25,000. He ensured that he received a cash memo. Okay, unfortunately, his clothes got damaged in the first wash due to manufacturing defect in the machine's rotator. अब you tell me whether he is a responsible consumer or not. तो yes, he is a responsible consumer. Why? Because he has ensured that he received a cash memo, क्योंकि उसने वो जो बिल था एटलीस्ट उसको उसने रिसीव कर लिया. Which provision under Consumer Protection Act 2019 enables Mr. Deepak to claim a compensation for the manufacturing defect. तो वो कौन सा provision होता है? तो it is product liability. ठीक है, आंसर की also tells you product liability. अब I don't know whether it is given in the book or not. Mention 2 points of mandatory information जो e-commerce के प्लेटफॉर्म पर होनी चाहिए. तो 1 you can take the seller's contact info. ठीक है, आपने देखा होगा कि वो होता है उसमें. ई कॉमर्स की कोई भी वेबसाइट होती है तो उस पर होता है कि कॉन्टैक्ट सेलर और द पर्सन जो भी इस वेबसाइट को हैंडल कर रहे हैं. देन नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट इन्फो. वट एवर प्रोडक्ट्स आर देयर, प्रोडक्ट्स के स्पेसिफिकेशंस आर गिवन in that. How to use it, what is the manufacturing expiry, everything is given. Then next question, Miss Rubina, a first time investor,
does not understand the difference between securities with voting rights and securities without voting rights. So you have to tell 5 difference between the 2 types of securities. So with voting rights will be your shares and without voting rights will be debentures. ये preference shares और equity shares नहीं होगा, ये shares और debentures होगा. Okay, answer key also says you the same. Council's answer key. Then next comes, अच्छा, शेयर्स एंड डिबेंचर्स में प्रॉफिट होता है तो उस पर जो डिविडेंड मिलती जो रिटर्न मिलता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ शेयर. एंड डिबेंचर्स होल्डर्स को जो मिलता है दैट इज नोन एज इंटरेस्ट. डिविडेंड इज ओनली गिवन व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट एंड इट इज गिवन whether there is profit or not. It is an appropriation of the fund and it is a charge on the company's profit. ठीक. Rajiv's daughter has secured a seat in a law college. The college has asked for the payment of admission fees through a financial instrument that is payable on demand. You have to identify and explain the instrument indicated above. Can it be issued online? List any 2 features of it. So this is demand draft. And yes, it can be issued online also. Okay, and 2 features you can tell. Then next question. Pooja has started a small company जिसमें वो मैन्युफैक्चरर्स स्टील्स और एल्यूमिनियम रॉड्स को यूज़ करती है फॉर कंस्ट्रक्शन फर्म्स के लिए काम आती है. तो यू कैन अंडरस्टैंड, इसको पढ़ के आपको समझ में आएगा कि कौन से तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं. शी हैज़ मेड अ लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन दिस वेंचर. ठीक. हायर्ड एन एक्सीलेंट सेल्स टीम. ये जो मार्केटिंग अप्रोच है इज़ टू कॉन्टैक्ट बायर्स डायरेक्टली. अगेन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कौन सा है, डायरेक्ट है. explain their features of their product. ठीक है. they have a complete control over the distribution of their product. तो अब बोला गया है कि identify the type of product manufactured. तो this is industrial product. ओके, एटलीस्ट ये केस स्टडीज़ करके आपको इतना तो समझ में आ जाएगा कि जब भी आप केस स्टडी पढ़ते हो तो आपको उसमें कौन कौन से कीवर्ड्स ढूंढने. फीचर्स यू हैव टू टेल. डिमांड जो होती है डिराइव्ड होती है. फ्यू सेलर्स आर देयर, फ्यू बायर्स आर ऑल्सो देयर. एंड देन जियोग्राफिकल स्पेसिफिकेशन होता है उनका, स्पेशलाइजेशन होता है. स्टेट द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. तो दिस इज़ अगेन 0 लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर डायरेक्टली जा रहा है. आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली डिस्कस 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स used by the sales team in the above case. So the promotion tool that is asked here is see देखो the marketing approach क्या है कि buyers को हम लोग directly contact करेंगे, उनको features explain करेंगे. तो which promotion tool is being used here is personal selling. ठीक है, तो I'll be writing it here. कौन सा प्रमोशनल टूल यहाँ पर यूज़ हुआ है, दैट इज़ पर्सनल सेलिंग. फिर पूछा गया है इसमें 3 ऑब्जेक्टिव्स यू हैव टू टेल ऑफ दिस. तो परसुएड करना बायर को, ओके, बिल्ड करना रिलेशनशिप्स विद देम एंड टू सेल द प्रोडक्ट. बिल्ड कंपनी की इमेज को बिल्ड करना, कस्टमर्स बनाना, कस्टमर्स की लॉयल्टी जनरेट करना. तो दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ दिस. तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दीज मेनी केस स्टडीज. रेस्ट टेल मी वट एवर इशूज़ you have, I'll resolve it. Keep preparing. Best wishes. Thank you.